जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने वाली है। एनसी को झटका देने की तैयारी में है कई विधायक। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, 8 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ सकते हैं, एनसी पीडीपी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। यह बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। एनसी छोड़कर पीडीपी में शामिल हो सकते हैं 8 विधायक। एनसी को बेहद बड़ा झटका यहां पर देने की तैयारी में है कई विधायक। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये बेहद बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। एनसी को यहां पर बेहद बड़ा झटका लग सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 विधायक हैं जो कि पीडीपी में जाकर शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर, अब्दुल्ला सरकार को यहां बेहद बड़ा झटका लग सकता है। बेहद बड़ी सियासी उथल पुथल, विधायक जो कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी में शामिल हो सकते हैं और उनकी संख्या 8 बताई जा रही है। 8 विधायक अपने आप में एनसी के लिए बेहद बड़ा झटका, जोरदार घमासान जारी है। बड़ी सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी में ये सभी शामिल हो सकते हैं। तमाम बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। ये बेहद बड़ा झटका एनसी के लिए साबित हो सकता है। एनसी के फारूक अब्दुल्ला जो कि अभी विवादों में घिरे हुए हैं, उसी बीच बेहद बड़ी खबर। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये बेहद बड़ी खबर है, यहाँ पर बेहद बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग सकता है। बताया जा रहा है कि 8 विधायक हैं जो कि पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल आपका कहना सही है। बीते 1 महीने से लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल जो है देखने को मिल रही है। जब यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल पर जो है असेंबली में बहस नहीं की गई, उसके बाद ही ये मामले जो है कहीं ना कहीं गरमाए गए हैं। और आप सूत्रों से ये पता चला है कि 8 विधायक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन जीत के आए हैं और वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि श्रीनगर के एमपी आगा रुहुल्ला का भी एक बयान जो है कहीं ना कहीं अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका पार्टी के साथ जो है कई टाइम से राब्ता नहीं है, क्योंकि बीते साल जो स्टूडेंट रिजर्वेशन बिल पर जो है एहतजाज हुआ था, वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे, तो उन प्रोटेस्ट में वो सरकार के खिलाफ उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में वो शामिल रहे थे। और तब से लेकर अभी तक जो है उनका पार्टी के साथ जो है कोई कनेक्शन नहीं है, ये आगा रुहुल्ला का भी कहना है। लगातार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अब जो है उनके लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां सामने आ रही है, क्योंकि ये सूत्रों से पता चला है कि 8 विधायकों के अलावा जो उनके एमपी आगा रुहुल्ला जो है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आगा रुहुल्ला ने जो है 19 अप्रैल यानी इसी महीने जो है 19 तारीख को जो है एक बैठक बुलाई है बडगाम में, और वहां पर क्या कुछ सामने आएगा ये उस बैठक में ही पता चलेगा। और साथ साथ जो भी उनके वर्कर्स है, उन्होंने तमाम तर वर्कर्स ने भी कहा है कि वो उस बैठक में शामिल रहे, जिनमें ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होते हैं और कई सारे ऐसे लीडर्स भी शामिल हो सकते हैं उस बैठक में। ये कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि कितनी डिफरेंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्ला के बीच में पैदा हुई है, क्योंकि अब जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहां पर अब इलेक्शन भी होने वाले हैं, जहां से उमर अब्दुल्ला जो है जीत के गए थे। एक तो बडगाम और दूसरा गांधरबल की सीट से वो जीते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि वो बडगाम वाली सीट को जो है छोड़ेंगे। अब जो है बडगाम वाली सीट पर भी इलेक्शन होने हैं, जिसके चलते अब सियासी उथल पुथल जो है कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। हर्षा, बिल्कुल सियासी उथल पुथल आशिक यहाँ पर बढ़ गई है। ऐसे में ये कब तक साफ हो जाएगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इस पर कब तक मुहर लग जाएगी और वो कौन से 8 विधायक है, ये कब तक पता लग पाएगा? देखिए हर्षा, अगर हम विधायकों की बात करें, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो वक्त बिल को लेकर बात करना चाहते थे असेंबली के ऊपर, लेकिन जब स्पीकर ने अलाउ नहीं किया तो कई सारे ने अपनी राय का इजहार भी किया, जिसमें अगर हम देखें तो तनवीर सादिक जो है उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर बात करेंगे। और इनके अलावा जावेद हसन बेग भी है जो बात करना चाहते थे, वो बारामूला के एमएलए है। और कई सारे ऐसे और भी चेहरे हैं जिनका ये कहना था कि वो वक्त बिल को लेकर कहीं ना कहीं असेंबली में बात करना चाहते थे, लेकिन जब स्पीकर ने अलाउ नहीं किया तो उसके ऊपर जो है अब कहीं ना कहीं सियासत जो है गरमा गई है। फिलहाल 19 अप्रैल को जो बैठक बुलाई गई है एमपी आगा रुहुल्ला की तरफ से, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से एमपी है, तो उस बैठक में कौन कौन उनका साथ देता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक ही दिन रह गया है और एक दिन के बाद जो है ये
बैठक जो है काफी अहम मानी जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक इसमें पीडीपी के साथ भी राब्ते में है, कहीं ना कहीं वो पीडीपी में भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आशिक, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं वो बैठक कब होने वाली है? देखिए अच्छा, ये बैठक जो है इसके लिए तैयारियां की गई है। 19 अप्रैल को जो है ये बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है बड़गाम में ही होने वाली है, जहां पर असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं बड़गाम वाली सीट पर। तो इसके चलते जो है ये अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक से ठीक 2 दिन पहले ही आगा रूल ने कई सारे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी डिफरेंसेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी बढ़ गई है। लगभग 3 से 4 महीने से उनका राब्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है और ना ही पार्टी हेडक्वार्टर उनके साथ राब्ता कर रही है। हालांकि ईडी की तरफ से जो है एक रेड भी डाली गई थी आगा रूहुला के कई सारे रिलेटिव्स के ऊपर और लैंड ग्रैबिंग का मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन आगा रूहुला ने उसकी सफाई भी दी। उन्होंने कहा था कि ये बेसलेस है और उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी की तरफ से उन्हें ये तक नहीं पूछा गया कि ये ईडी की रेड अगर पड़ी है तो क्यों पड़ी है, किस वजह से पड़ी है। यानी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो है साफ तौर पर दिख भी रहे हैं और जो 19 अप्रैल को जो है मीटिंग होने वाली है उसमें साफ तौर पर ये पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या है, किन वजूहात के बिना पर जो है अब ये एमएलए जो है नाराज दिखे रहे हैं और आगा रूहुला जो कह रहे हैं कि कई महीनों से उनका पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं है और ना ही पार्टी उनका हालचाल पूछ रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस आशिक किस तरीके से ये जितने भी रुस्वा विधायक हैं इनको मनाने की कोशिश करेगी? देखिए, पार्टी के इंटरनल मैटर की जहां तक बात आती है तो इंटरनली नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन तमाम तर विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने ये बयान नहीं दे पा रहे हैं। मीडिया के सामने इन तमाम तर बातों को जो है वो बेसलेस बता रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब स्थिति बनी हुई है, जिस हिसाब से अब विधायक एक एक करके सामने भी आ रहे हैं, कई सारे विधायकों ने अपनी राय का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हम असेंबली में बात करना चाहते हैं, चाहे 370 के मुद्दे पर हो, चाहे वक्त के ऊपर हो, यानी जितनी भी डेवलपमेंट इस समय जम्मू कश्मीर में हो रही है, लेकिन उन्हें जो है स्पीकर की तरफ से इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसके चलते अब ये विवाद जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में ये साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि कौन कौन सा विधायक जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार होता है। हालांकि कुछ विधायक जो है इसमें खुले तौर पर सामने भी आ गए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से लगातार उनके लिए जो है राब्ते हो रहे हैं, उनके साथ जो है वो टच में है। लेकिन आने वाले दिनों में जो 19 अप्रैल को जो बैठक बुलाई गई है उसमें पता चलेगा कि बिल्कुल आशिक, कुछ ही समय बाद ये साफ हो चलेगा कि कौन कौन से वो 8 विधायक हैं जो कि यहाँ पर पार्टी को छोड़ने का दावा करते हुए नजर आ